तीन देखते हैं। एग्जाम्पल 3 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखना हमको। बोलिए मत। इसमें लिखा है ACB लीजिए, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसे पूछेंगे वो बताएगा। समकोण है ACB। देखो एक त्रिभुज है ACB, ऐसे है ACB, ये त्रिभुज है, ये कोण थीटा है, कोण थीटा है। AB बराबर 29 है, AB बराबर 29 है और BC बराबर 21 है, 21 है ना। तो आपको क्या करना है, और कोण ABC थीटा निम्नलिखित का मान बताना है। पहले cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन, देखो इतने का मान निकालना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान दूसरा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना ना। तो देखो AB पता है, AB कौन है 29 है, BC पता है 21 है, ये नहीं पता AC नहीं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, देखो हल में चलेंगे। हल में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथा न बोला न हंसा, पाइथागोरस प्रमेय से, नहीं तो काम बजाएगा घबरा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ में आया। AC का मान कितना है नहीं पता है, AB का मान कितना 29 का स्क्वायर, AC का मान नहीं पता है AC स्क्वायर, BC का मान 21 का स्क्वायर। नहीं 29 का कितना होता है 841, AC स्क्वायर माइनस 21 का 441। इसको लेके इधर आओ, 841 माइनस 441 बराबर AC स्क्वायर, तो कितना बचेगा 400 बराबर AC स्क्वायर। इसलिए देखो वर्ग हटाना तो वर्गमूल बनेगा, बराबर कितना आएगा 20। AC का मान आ गया 20, आई हो गया 20। नहीं बस अब हमको साइन का मान निकालना है, कास का मान निकालना है ना। तो साइन थीटा बराबर, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता का है लंब बटा कर्ण होता है ना। लंब कितना, कर्ण कितना 29, कास थीटा, कास थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 21 बटा 29। समझ में आया। अब इतना जब निकल गया आपको, तो आपको क्या करना है, इसलिए कितने का मान निकालना है, इतने का। पहला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर, अब साइन थीटा का मान रखो 20 बटा 29, 20 बटा 29 का होल स्क्वायर प्लस 21 बटा 29 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 बटे 841, 441 बटा 841 बराबर 841 बटा 841 कट जाएगा, कितना आएगा 1। अब देखो ये तो सूत्र हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहीं अभी आगे मिलेगा, इसको असमिका बोलेंगे हम लोग, सरसमिका बोलेंगे। तो ये क्या होगा, सूत्र बन गया एक ना। अब देखो इसको निकालेंगे, दूसरा वाला कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, कास थीटा का मान 20 बटे 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 बटे होल स्क्वायर, 21 रहेगा 20 रहेगा नहीं, बराबर 441 माइनस 400 बटे 841, 41 बटे 841 ये आएगा। समझ जाएंगे ऐसा। ये एग्जाम्पल है। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4। समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, समझ में आ गया नहीं ये। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 4 लिखा है, एग्जाम्पल 4
चौथा नंबर है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, tan a बराबर 1 है। देखो कोण बी क्या है, समकोण है, बी समकोण है, ए है, सी है, नहीं समकोण माने 90 अंश का कोण है, जिसका कोण बी समकोण है, tan a बराबर 1 है। तो सत्यापित कीजिए, tan a बराबर कितना है 1, tan a बराबर 1 है तो आपको सत्यापित करना है 2 sin a cos a बराबर 1 लाना है ना। देखो इसको करना है आपको, तो हमको sin a cos a का मान निकालना है। tan a बराबर 1 लिखा है, नहीं इसको 1/1 लिख सकते हो ना। tan a बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसलिए लंब बराबर कितना हो जाएगा, x मान लो, चाहे 1 मान के चलो तो भी सही है, नहीं, और आधार बराबर कितना हो जाएगा x, ऊपर नीचे दोनों में करेंगे गुणा ना। अब देखो जब हम लोग tan a निकालेंगे लंब बटे आधार, x से x कट जाएगा, 1 आ जाएगा ना, x मान के चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये x हो गया, ये कितना हो गया, x हो गया, क्या निकालना आपको, कर्ण, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस। देखो सवाल लगाइए, इतना सुंदर सुंदर लगाइए, देखने में अच्छा लगे। कुछ लोग इतना गड़बड़ लगाते हो, सवालिया सही रहता तब वो चेक करने मन नहीं करता था, ऐसे हमारा नहीं मन कर रहा था, एग्जामिनर का भी मन नहीं रहेगा। सवाल को बढ़िया लगाना चाहिए। पता चला कि हाई दो नक्शे लगाए, फिर बड़े लंबे लंबे लगाए, फिर नक्शे लगाए, गड़बड़ होता। ये डिस्टेंस आप कायम करके रखिए, आपका सवाल अपने आप देखने में अच्छा लगेगा। ये सब ध्यान रखो आप लोग। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अक्षर को गाज के लिखना चाहिए, मतलब पास पास लिखना चाहिए। तो AB का मान कितना है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर, इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 2x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा, 2 का नहीं निकलेगा, तो x करड़ी में 2, AC का मान, यहाँ वर्ग हटा दिए तब वर्गमूल आया। कुछ लोग वर्गवा रहने देते हैं तब यहाँ वर्गमूल ले लेते हैं ना, ऐसा नहीं करना है। ये हो गया x करड़ी में 2। अब ये इतना हो गया, आपको निकालना sin a cos a, इसलिए sin a बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, sin और cos में कर्ण आएगा ना, बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना x, कर्ण कितना x करड़ी में 2, x करड़ी में 2, कट गया कितना आया, 1 बटे करड़ी में 2, sin a का मान, फिर cos a का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना x बटे x करड़ी में 2, 1 बटे करड़ी में 2 हो गया, ये कट जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इतने का मान निकालेंगे, इसलिए 2 sin a cos a बराबर 2 का मान 2 होगा, sin का मान कितना होगा, 1 बटे करड़ी में 2, sin a का मान, cos a का मान 1 बटे करड़ी में 2 बराबर 2 गुणे 1 गुणे 1, 1 करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, 2 कट गया, कितना आया a, LHS बराबर क्या आ गया, RHS हो गया ना। यहाँ लिख देना LHS बराबर हो जाएगा RHS, नहीं प्रूव्ड हो गया। सवाल ऐसे लगाएंगे तब देखने में अच्छा लगेगा ना, ढंग से लगाएंगे, हो जाएगा। RHL क्यों याद आ गया, आपको 12 में पढ़ना है, RHL भी आएगा, नहीं राइट हैंड लिमिट आता नहीं, तो कक्षा 11-12 की बात होगी, तो यहाँ यस रहेगा। आप लोग हम समझे कि 13 में हो, नहीं मिटका दें, नहीं उदाहरणवा का नहीं, उदाहरणवा क्या नहीं जी, एग्जाम्पल था वो। 5वां उदाहरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5वां उदाहरण, 5वां उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 5। 5वां है त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ, OPQ, कोण P समकोण है, OP बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, फिर लिखा है OQ माइनस PQ, OQ माइनस OP, PQ है ना जी, माइनस PQ है बराबर 7।
1 है, 1 सेंटीमीटर है। आपको निकालना का है साइन क्यू कास क्यू का मान निकालना है, साइन क्यू और कास क्यू का मान निकालना। ऐसे सवाल लगाइएगा बढ़िया से। अब देखो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, सवाल पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, हमको पहले तो ओपी पता है नहीं, ओपी सर पता है नहीं, 7 सेंटीमीटर के हैं। नहीं, फिर कितना हो जाएगा, साइन क्यू कास क्यू का मान निकालना है आपको, पी क्यू ये निकालना है, ओपी ओ क्यू निकालना है। तो क्या करोगे आप, लगाओगे का पाइथागोरस प्रमेय। नहीं, पी क्यू 7 सेंटीमीटर है। अरे तो बदल दे बाबू, हाइट बदल दे यहाँ क्यों है। क्या करना है अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय से, अरे कौन हो रहा है उसे मतलब ना, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय नहीं होता, प्रमेय से, प्रमेय से नहीं, प्रमेय से नहीं, थ्योरम से। ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। बात समझ में आया। मारेंगे प्राची मुहा हरदम वैसा हो जाएगा, सरदार जी का, जैसे सरदार जी का था नहीं, सरदार जी का मुहा घूमा था ना, वकील जी का, अच्छा वकील का घुमा था, सरदार जी का नहीं घूमा, सरदार जी घुमाए थे। देखो अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, ओपी को इधर ले आओ, नहीं ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर बराबर, अच्छा ओपी नहीं रहेगा, पी क्यू रहेगा, तब आएगा नहीं। वो अच्छा ये क्या दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया है, सही था तब, सही था, वो ओ रहेगा। अरे देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया है ना, देखो इधर ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया है, ओ क्यू और पी क्यू को एक साथ रखो, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर। अब समझ में आया नहीं, आई हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ओ क्यू प्लस पी क्यू, पी क्यू फ्री में मिली तो पी लिया, क्या लिखा है, पी क्यू फ्री में मिला पी लिया, नहीं ये हो जाएगा ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर ओपी, ओपी का मान कितना है, जब ओपी नाम आ रहा है तो मुझे रिस्पेक्ट आ रहा है, ओ क्यू प्लस पी क्यू का मान नहीं दिया, ओ क्यू माइनस पी क्यू 7 का स्क्वायर, ओ क्यू माइनस पी क्यू का मान दिया 1 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू प्लस पी क्यू गुणे 1, देखो इसका मान कितना लिखा 1, इतने का मान है 1, समझ में आ रहा ना, बराबर 49। इसलिए ओ क्यू काट काट मुंह पिराने लग रहा है, प्लस पी क्यू बराबर 49, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, समझ में आया। अब ये समीकरण बन गया नहीं, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू प्लस पी क्यू, माइनस क्या करेंगे जोड़ दे, तब वो पी क्यू क्या हो जाएगा, टी क्यू हो जाएगा नहीं। समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो पी क्यू टी क्यू हो जाएगा, ओ क्यू ए क्यू 2 ओ क्यू हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा नहीं, यो ओ क्यू, एक ओ क्यू 2 ओ क्यू नहीं,
नहीं समझ में आ रहा है? ये बराबर हो जाएगा 2OQ। आई दोनों कट जाएंगे, PQ माइनस में आई क्या है प्लस में, आई 49 एक 50 हो जाएगा, 50 OQ बराबर हो जाएगा 50/2 बराबर 25, OQ बराबर 25 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? जब OQ निकल गया तो PQ निकलेगा अब समीकरण 2 से, इसलिए समीकरण हमको ये कुल चाहिए नहीं, कुल पता चल गया तो अपने आप कुल निकल जाएगा। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 2 से OQ का मान रख दो, PQ निकाल लो, तो 25 प्लस PQ बराबर 49, तो PQ बराबर 49 माइनस 25 बराबर 24, 24 PQ। समझ में यहाँ तक आया? अब हमको देखो OQ निकल गया, PQ निकल गया, OQ कितना 25, PQ कितना 24। नहीं, जब सब निकल गया तो आई साइन क्यू उसका क्यू नहीं निकलेगा, इसलिए साइन क्यू बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कितना 7, क्यू के लिए नहीं 7/25, कास क्यों आधार बटा कर्ण बराबर 24/25। नहीं हो जाएगा ना? कभी कभी कुछ लोग ऐसे काट देते हैं, x + 3 लिखा है बटे 3 लिखा है तो 3 से 3 छपक देते हैं, x बच जाता है। नमस्ते, ऐसे नहीं काटना, ये नहीं कटता है, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे कटने लगा कुल संख्या कट जाएगा। देखो 24/25 भी कट जाएगा, 24/25 है ना, इसको 24/24 + 1 लिख दो, 24 काट दो, 1 बच जाएगा। तो ऐसे नहीं कटेगा, काटना भी नहीं कहीं नहीं तो लगा के कुल आओगे मिलेगा 0, ऐसे काट के आओगे, ऐसा गलती नहीं करना। हाँ देखो, तो ये हो जाएगा cos थीटा का मान ना। चलो ये हो गया 25वां उदाहरण हो गया। अब सवाल में आते हैं ना, सवाल में चलते हैं। देखो सवाल में, सवाल नंबर 8.1 का नहीं, 8.1 का सवाल नंबर 1 कौन सा बताना है? पहले दूसरा बता दो। देखो दूसरा सवाल, देखो जो भी ना आए सब पूछिएगा ना। दूसरा है आकृति इसमें नहीं, PQR। देखो यहाँ आकृति ऐसे बना हुआ है, PQR है ना, PQR। क्या क्या लिखा है? 12, 13, 12 लिखा है, 13 लिखा है, इसका मान निकालना QR का नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय से PR², चूंकि PR² बराबर होता है PQ² प्लस QR² नहीं, यहाँ देखा, यहाँ नहीं, PR का मान कितना है 13 का स्क्वायर। बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं आती है ना? याद करेंगे, कितनी बार कहे हैं, याद कर लेंगे। नहीं, हम जानते बिना मारे नहीं सब लोग सुधरोगे। क्या बतवा रहे हो जी? मार खाओगे। PQ का मान 12 का स्क्वायर प्लस QR² नहीं, 13 का 169 QR², इसको इधर ले आओ, 169 माइनस 144 बराबर QR² 25 QR², इसलिए QR बराबर करड़ी में 25। कबो कबो दिमाग में आता नहीं है, आप प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? आता नहीं दिमाग में, नहीं आता। ये लंबाई है इसलिए माइनस का कोई महत्व नहीं है। नहीं मैं समझ में आ रहा? ठंडी रहे, ठंडी में आइसक्रीम रखा रहे तो कोई महत्व का नहीं है, खाली लड़कियों के लिए महत्व का रहेगा। उन्होंने कहते कितना गुड़ 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 कापत रहे हैं, एक चोंगा रख दो आइसक्रीम, एक चोंगा खा जाएंगे। लड़के लोग नहीं खाते। चोंगा माने होता है
बड़ा सा कोई डोंगा, अब डोंगा भी नहीं जाए जिसमें 1 किलो आइसक्रीम आए, चोंगा उसे कहते हैं। नहीं, तुम लोग उसको खा जाओगे। देखो अब कितने का मान निकालना, 10p माइनस 10p माइनस कितने का मान निकालना है, 10p नहीं माइनस काट आर का मान निकालना ना, कटार का मान निकालना है। 10p बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे भी लगा सकते हो, लंब बटे आधार, काट आर का मान आधार बटे लंब होगा ना, इतने का मान निकालना है, बराबर है लिखे चाहता नहीं, बराबर हो जाएगा कितना, लंब बटे आधार माइनस आधार बटे लंब। अब देखो P के लिए लंब कौन होगा, P के लिए लंब याद रखना, कितना 5 आया नहीं, P के लिए लंब हो जाएगा 5/12, कहाँ गए 5/12 माइनस, अब देखो किसके लिए, R के लिए आधार बटे लंब ना, R के लिए लंब भाई होगा आधार 5 हो जाएगा, 5/12, कहाँ 12/5, R देख रहे हैं तो लंब भाई होगा आधार का वही होगा, जो उसका लंब है वो उसका आधार है, जो उसका आधार है उसका लंब है, नहीं उल्टा है, 0 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो दूसरा हो जाएगा सवाल नंबर 3, और कौन सा 5वां कौन पूछा है, 5वां बता दे, अरे हाँ 7वां पूछ रहे हैं, सवाल नंबर 5 सब, चौथा आया नहीं, चौथे में कुछ कहे, देखो चौथा ऐसे करोगे, कुछ करना नहीं, एक लाइन बताएंगे, चौथा देखो कुछ करना नहीं है, 15 कांटे बराबर है 8 है, तो कांटे बराबर क्या हो जाएगा 8/15, तो लंब आधा बटे लंब करके नहीं लगा पाओगे, तो ठीक है। 5वां देखते हैं, 5वां है सेक थीटा बराबर 13/12, ये कहा नहीं आ रहा जी, सेक थीटा बराबर 13/12, बकवा लगाया कुछ नहीं, बता दीजिए, बता था सेक थीटा होता क्या है, काश का उल्टा, सेक थीटा क्या होता है, काश थीटा क्या होता है, काश थीटा बराबर, इतना तो अभी तक पढ़ लिए, अभी तक पता नहीं चला है, आधे याद है, लंब याद है, उसके नीचे वाला नहीं याद है, क्या होगा, अरे यार काश थीटा क्या होगा, काश थीटा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा उसी का उल्टा, कल पूछेंगे, अगर जिसको नहीं आया अगरबत्ती सुलगाएंगे, बढ़िया आज पूछा है, रुक जा, अब रुक जा 2 मिनट, देखो आई हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना हो गया 13x, आधार कितना हो गया 12x, आप लोग करके लगाइएगा, वैसे इसे बिना x माने लगाइएगा, हाँ हमको वाला लिखने नहीं आता है ना, ऐसे रहेगा, हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं उसमें, हाँ तीसरा वाला, तीसरा साइन ही पता है, कहां से टैन नहीं निकाल पाओगे बेवकूफ, छठवां देखो, छठवां सवाल देखो, बढ़िया सवाल है, छठवां सवाल है, लिखा है कोणे कोण भी न्यून कोण है, बताओ बताओ न्यून कोण किसे कहते हैं, इसको आज मारी देते हैं, पकड़ देख चोट लग रहा नहीं, बता न्यून कोण किसे कहते हैं, पकड़ और किससे बता, बहुत न्यून कोण क्या होता है, नहीं पकड़ा ओके, चल बता 90 न्यून कोण किसे कहते हैं, बता न्यून कोण क्या, हाँ 90 अंश से छोटा और 0 से बड़ा, देखो देखो
भाई इतने लोगों को लेके गया, कितने लोग हैंगवा दिया नहीं। चलो देखो, फिर अभी इसे पूछेंगे आपके पीछे देख लो कौन कौन दुश्मनी है, फिर तुझे पूछेंगे नहीं। देखो देख के रखो आज, नहीं जो जो है सबसे आज निपट लो इनमें। छठवां है, देखो क्या लिखा है, बोलिए मत। छठवां लिखा है कोण ए कोण बी न्यून कोण है ना, और काश ए बराबर कितना है, काश बी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। नहीं देखो कोण ए कोण बी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है ना, 90 अंश से छोटे हैं, न्यून कोण है। और काश ए बराबर कितना है, काश बी है, काश ए बराबर है काश बी। बात को समझ में आया, काश ए बराबर काश बी है, तो जब ए बी न्यून कोण है तो कौन 90 अंश का होगा, सी, सी 90 अंश का होगा, सी देखो 90 अंश का होगा। हाई सी है, हाई ए, कौन ए बी मान लो ना, ए बी क्या जनू मान लो, कुल न्यून कोण है, हाई 90 अंश का है ना, इतना है। काश ए बराबर काश बी है, तो आपको ये बताना है कि कोण ए बराबर कितना होगा, कोण बी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। बस समझ में आया इतना। आपकी लड़कियों को कोई बताएगा, साक्षी देख लो कौन कौन दुश्मनी किससे किससे है। कितना हो जाएगा, अब देखो काश ए बराबर होता क्या है, काश ए बराबर काश ए बराबर नहीं, समीकरण 1 इसको लिख दो, समीकरण 1 से हो जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, काश ए बराबर, देखो ए के लिए काश ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण ना, ए के लिए आधार कौन होगा, ए के लिए आधार ए सी हो जाएगा, नहीं ए सी बटा कर्ण तो है रहेगा, नहीं अर्जुन का दोस्त, अर्जुन का दोस्त कर्ण था कि दुर्योधन का, इन लोगों को पता नहीं है। नहीं फिर देखो काश बी, देखो काश बी के लिए आधार कौन होगा, तू बताओ, बीसी, देखो बी के लिए आधार कौन होगा, बीसी, हाई लंब हो जाएगा, तो बीसी बटा ए बी। समझ में आया, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कर जाएगा, बचा का ए सी बराबर बीसी, नहीं ए सी बराबर बीसी, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जानते हो ना। क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं 9 में सीखे थे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना, कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना। यानी अब एसी के सामने कौन है, एसी के सामने बी है, और बीसी के सामने कौन है, ए है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड हो गया। किसके नहीं समझ में आया, बहुत बढ़िया है, जिसके नहीं आया बहुत बढ़िया, नहीं जिसको नहीं समझ में आया वही सबसे उत्तम प्राणी है, दिमाग को यूज नहीं कर रहा, दिमाग उसका बचा रहेगा, बुजुर्गी में काम देगा। जो लोग दिमाग आज खत्म कर लोगे, बुजुर्गी में बड़ी परेशानी होगी। कुछ रखोगे, सुई कहीं रख के भुला गया, पैसा कहीं रख के भुला गया, बुजुर्गी में देखो जो लोग यंग स्टेज में दिमाग ज्यादा लगाते हैं, बुजुर्गी में दिमाग नहीं बचता है, इधर कुछ लगा लेते हैं, बुढ़ौती में कुछ कोई कहा है या कोई मतलब पैसा दिया नहीं, पतोहू ने पैसा दिया, बाबूजी ने आग रखिया, बाबूजी नहीं बयान मांग रही है, बाबूजी पैसा कहाँ रखे थे, बाबूजी के गुम है, तब गरियाएगी नहीं, पतोहू का नहीं होता गलती, तो गरीबे करेगी। इसलिए दिमाग को कौन नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, इसलिए दिमाग को क्या करें आप लोग, दिमाग को कम यूज करो, बुढ़ौती में बड़ा काम देगा। नहीं हाँ ध्यान रखो इस चीज को, नहीं थोड़ा नीचे कर दे, दिख नहीं रहा है, नीचे है ही अल्लाह। सतवां सवाल देखो, 7 नंबर सवाल, 7वां सवाल है काट थीटा बराबर 7/8, काट थीटा बराबर 7/8, 7/8 है, तो बताना है आपको 1 प्लस साइन थीटा, नहीं तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा का मान बताना, नहीं इसका मान बताना ना,
देखो कैसे करेंगे। पहला सवाल है ये, और दूसरा क्या बताना है? दूसरा है काट स्क्वायर थीटा का मान बताना। नहीं, ये कौन नहीं बता पाएगा? नहीं, काट थीटा का 7/8, काट स्क्वायर थीटा का 7 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर, हाँ 49/64। नहीं, तो साइन कास का मान हमको निकालना। नहीं, चलो ठीक है, इसको हम लोग दो मेथड से लगा सकते हैं। देखो, दो मेथड से लगा सकते हैं। कर दो, काट थीटा दिया है ना, देखो दो मेथड से लगा सकते हैं। पहले तो आप काम करो, एक काम करो, देखिए, चलो ठीक है, एक का नियम बताइए। नहीं, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। समझ में आ रहा है ना? कर्ण कोने कोने में आएगा, साइन में, कास में, सेक में, कासेक में। किस में नहीं आएगा? टेन में, काट में। अब फिर पूछेंगे, जो बताएं तो फिर पूछेंगे, तब तक रटो। नहीं, एक आदमी था, वो गया था, अपने ससुराल गया था। नहीं, ससुराल गया था तो वहां बरिया खाने को मिला। बरिया खाने को मिला तो क्या किया था, उसको बड़ा अच्छा लगा, पहली बार खाया था, बड़ा अच्छा लगा। और वहीं पूछ लिया, अपने सासू माँ से पूछा कि माता जी बतावें, माता जी जानते हो सासू माँ को कितने आदर सब कहते हैं? मम्मी। सासू माँ को, ससुर जी को पापा, और अपने मम्मी को कभी मम्मी नहीं कहते होंगे। तो ठीक है, कुछ भी कहे, वो कहा मम्मी जी बताइए क्या था? तू कही कि मम्मी जी कही कि वो बरिया था, वो बरिया, और रख लिया। घर पे माई से बनवाएंगे, वहां मम्मी कहा या माई से बनवाएंगे करे। नहीं, तो वही बरिया बरिया कहते आ रहा। राही में जो मिल रहा है, पौना नमस्ते, पौवा पा लगी, पौवा कहते नहीं है, पौना पा लगी, तो कहते रहे, लेकिन वहां ऐसे कह रहा, हाँ कह रहा, बरिया 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 कहते आ रहा। नहीं, इसलिए नहीं सांस तोड़ रहा, कहीं भुला जा। सांस तोड़ नहीं रहा है, और कहते 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 आया तो खुद से उसको धूप ज्यादा था, ऐसे खूब धूप लग रहा था, चटाका धूप था। तो राही में एक मिल गया, गढ़ही मिल गया, पोखरा, तालाब। तो सोचा कि एक डुबकी मार लेते हैं, फिर चलेंगे, नहीं बहुत गर्म है ना। उसके बाद गया, उसमें डुबकी लगाया, तो बरिया बरिया क्या था, जो डुबकी मारा बरिया बरिया भुला गया। और जब ऊपर आया तो कुछ नहीं आ रहा, उसको समझ नहीं आ रहा, कहाँ रट रहे थे। अब उसमें डूब डूब के लगा खोजने, वो नहीं, दिमाग का थोड़ा मोटा था, खोज रहा वही में। तो दो लोग आऊ जाते, बाबू कहा है भैया, इन हेरा गए बा। वो अपना आनंद फानंद का के कपड़ा निकाले, वो कूद गए, खोजने लगे, वो खोजने लगे। जितने मतलब आए 15-20 लोग आए, सब खोज ही रहे हैं, कहाँ खोज रहे हैं किसी को पता नहीं है। तब तक वो कहे डकार उसको आया, इंगला कह रहा बगलिया में, कौन बरिया खा के डकारत बरे? मिल गए मिल गए मिल गए नहीं। और उसके बाद अपना कपड़ा उठाया, भगा उस अन्न से। इन्हें तो समझ नहीं आया, खोज का रहा था, इसको मिल का गया। नहीं, इनको ऐसे बाबू है। नहीं, हम बताए हैं साइन और काट में कर्ण आएगा, सेक और कासेक में कर्ण आएगा, टेन और काट में कर्ण नहीं आएगा। इसको याद करते रहो, भूला आ गए तो बड़ी माँ मारेंगे। नहीं, देखो अब क्या हो जाएगा, समझिए, काट थीटा 7/8 है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे इसमें, ये आधार हो गया, क्या हो गया, लंब। तो हम लोग क्या करेंगे, आधार बराबर कितना लिखेंगे, आधार बराबर हो जाएगा 7x, और लंब बराबर कितना हो जाएगा 8x ना। 7x और 8x होगा। कक्षा 7 में आप लोग अनुपात का नियम पढ़े थे, समानुपात अनुपात। नहीं, जो लोग पढ़े होंगे वो x का मतलब समझ रहे होंगे। नहीं, x क्यों लिया गया। नहीं, और जो लोग नहीं पढ़े, कोरोना था, वो 7-8 मान के चलो। नहीं, नहीं कहा गया है तो हाथ बिगाड़े काम बिगाड़े। नहीं, हाथ बिगाड़े काम बिगाड़े, हम अपना काम कहाँ बिगाड़े। कोरोना काल में तुम लोग थे ना, क्या बता दे, अनुपात समानुपात ले चलना साथ में। फिर देखो, आधार बराबर 7x है, लंब बराबर 8x है। क्या निकालना है, कर्ण का मान निकालना है ना, कर्ण निकालना है।
तो चूंकि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब कितना 8x का होल स्क्वायर प्लस 7x का होल स्क्वायर, 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर बराबर 113x स्क्वायर ना, इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा कैडी में 113x स्क्वायर बराबर कैडी में 113x, नहीं कर्ण बराबर हो जाएगा। समझ में आया? कर्ण निकल गया तो साइन का मान निकालना और कास का मान निकालना, इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होगा। लंब कितना 8, कहाँ है 8x नहीं, और आधार कितना कर्ण कितना कड़ी में 113x, कड़ी में 113, कड़ी में 113x। कुछ लोग सोच सकते हैं कि मनले से मतलब का जो कड़ी गई बाद में जाए नहीं, बाद में कड़ी गई मनले कौन मतलब बा। कास थीटा बराबर हो जाएगा, अच्छा साथ में जब सीखना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 7x बटे कड़ी में 113x कट गया, 7 बटे कड़ी में 113। समझ में आया? अब हमको निकालना है, अब यहाँ वहां से यहाँ आ जाना ना, बुलाएं जाओ कि कहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ हो जाएगा क्या जगह है यहाँ पे, चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा कितने का मान 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ना जी। तो लिखेंगे इसको एक लाइन और लिख लेना, कहा लिख लेना, बड़ा लिखा है नहीं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, इतने का मान निकालना। नहीं, इसको जब आप सूत्र सीख जाएंगे खट से एक लाइन में आ जाए कुल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और वो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगा, अपने मन में आ जाए कितना लाना है, जब सूत्र आप सीख जाओगे। बराबर 1 देखो a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास देखो होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, वो खटाक से आ जाएगा, लेकिन अभी सूत्र आप जानते नहीं, अभी ये मान के चला जा रहा है कि आप सूत्र नहीं जानते हो। नहीं, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, साइन थीटा का मान रख दो कितना 8 बटे कड़ी में 113x होल स्क्वायर, x नहीं है नहीं, और 1 माइनस कास में कितना है 7 बटे कड़ी में 113 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस 64 बटे 113, 1 माइनस 49 बटे 113 बराबर 113 यहाँ जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113, इसका यहाँ जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। हाई देखो 113 कट जाएगा, बचेगा कितना 49 बटे 64, ये आएगा। समझ में आया? इसी को कट गया हाई 113 में 64 घटाएगा तो 49 आएगा, 113 में से 49 घटाएगा 64 आएगा। समझ में आया? अब उसके बाद क्या निकालना, काट स्क्वायर थीटा, दूसरा का निकालना काट स्क्वायर थीटा, वो तो बहुत आसानी निकल जाएगा, काट थीटा उतना, काट स्क्वायर थीटा नहीं निकल जाएगा, काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7 बटे 8 का होल स्क्वायर 49 बटे 64 हो जाएगा। नहीं, अब इसी को देखो हम लोग कैसे कर सकते थे, अभी जब सूत्र आप सीख जाओगे आगे चल के, भाई देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। कास बटे साइन क्या होता है अभी बताए हैं, कास थीटा बटे साइन थीटा काट थीटा होता है, काट थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है काट थीटा, ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा बराबर वही आ जाएगा 49 बटे 64। देखो यही आ गया। नहीं, तो अभी जब सूत्र आप सीख जाएंगे तब, अभी सूत्र नहीं सीखे हो इसलिए इससे आंख मूंद के रखो, आंख मूंद के रखो। नहीं, हाँ हाँ